नमस्ते। आज बात करते हैं भारत के एक बहुत ही आम पर उतने ही खास पेड़ की, काला सिरिस। हो सकता है ये पेड़ आपके घर के पास, सड़क के किनारे कहीं हो, और आज हम इसके कुछ ऐसे राज जानेंगे जो शायद ही किसी को पता हो। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसकी कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े ही अनोखे नाम से। एक ऐसा नाम जो सुनकर थोड़ी हैरानी जरूर होगी। जी हाँ, वुमेन्स टंग ट्री, बिल्कुल सही सुना। ये कोई मजाक नहीं है, ये सच में हमारी सिरिस के पेड़ का एक बड़ा ही मजेदार निकनेम है। पर सवाल ये है कि भाई ऐसा नाम पड़ा क्यों? तो देखिए, इसके पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। जब हवा चलती है ना, तो इसकी जो सूखी फलियां होती हैं वो आपस में टकराकर एक खन 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 की आवाज करती हैं लगातार। तो किसी ने मजाक में कह दिया कि ये आवाज तो बिल्कुल किसी की लगातार चल रही बातों जैसी है, और बस वहीं से इसका ये मजेदार नाम पड़ गया। है ना कमाल की बात। अच्छा, ये तो हुई इसके नाम की बात। अब जरा ये भी देख लेते हैं कि इस पेड़ को पहचानेंगे कैसे। तो साइंटिफिकली इसका नाम है एल्बिजिया लेबेक, और ये फैबेसिए फैमिली मतलब मटर और फलियों वाले परिवार का हिस्सा है। और हाँ, इसका मटर परिवार से होना एक बहुत बड़े काम की तरफ इशारा करता है, जिस पर हम आगे आएंगे। और जरा यहाँ देखिए, ये पेड़ पूरे भारत में कितना फैला हुआ है और लोगों से कितना जुड़ा है। मध्य प्रदेश, यूपी में इसे काला सिरस कहते हैं, तो गुजरात में सरसदो और तमिलनाडु में वागई। इतने सारे नाम, ये दिखाता है कि ये पेड़ हमारे कल्चर का कितना अहम हिस्सा है। 30 मीटर, जरा सोचिए, 30 मीटर मतलब लगभग एक 10 मंजिला इमारत के बराबर ऊंचाई। वाकई ये एक बहुत ही विशाल पेड़ बन सकता है। हाँ, वैसे आमतौर पर ये 15 से 25 मीटर तक ऊंचा होता है। और इसकी एक और पहचान है, इसकी छाल वो थोड़ी धूसर भूरी मतलब ग्रेश ब्राउन और खुरदरी सी होती है। तो पहचान के लिए 3 चीजें याद रखिए। पहली, इसकी पत्तियां वो बिपिन्नेट होती हैं, मतलब एक डंठल से कई छोटी छोटी पत्तियां निकलती हैं, बिल्कुल पंख की तरह। दूसरी, इसके फूल क्रीम सफेद रंग के मुलायम रेशेदार गुच्छे जैसे कोई पफ बॉल हो। और तीसरी, जाहिर है, इसकी वो लंबी लंबी चपटी फलियां जो पकने पर भूरी हो जाती हैं। तो अब पहचानना तो आ गया। चलिए, अब ये देखते हैं कि ये पेड़ आखिर मिलता कहाँ कहाँ है। इसका सीधा सा जवाब है लगभग पूरे भारत में, जहाँ भी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल मौसम है, मतलब जहाँ गर्मी और नमी है, वहाँ ये पेड़ आराम से उग जाता है। इसकी अडेप्टेबिलिटी कमाल की है। और हम सब ने इसे कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। सड़कों के किनारे घनी छांव देते हुए, खेतों की मेड़ों पर, या फिर स्कूलों और पार्कों में। ये हमारे शहरों और गांवों दोनों का एक जरूरी हिस्सा है। चलिए, अब बात करते हैं इस पेड़ की असली सुपर पावर की, क्योंकि ये सिर्फ एक पेड़ नहीं है। इसके फायदे इतने हैं कि गिनते गिनते थक जाएंगे। और ये फायदे पर्यावरण और हम इंसानों दोनों के लिए हैं। याद है मैंने शुरू में कहा था कि ये मटर के परिवार से है, तो ये रहा उसका सबसे बड़ा फायदा। ये पेड़ हवा से नाइट्रोजन लेकर सीधा मिट्टी में फिक्स कर देता है। मतलब ये एक तरह की नेचुरल खाद की फैक्ट्री है, जो जमीन को अपने आप उपजाऊ बना देती है, और साथ ही हवा को साफ करने का काम तो करता ही है। और इसकी एक और खासियत है, ये बहुत तेजी से बढ़ता है। और सिर्फ बढ़ता ही नहीं, ये सूखा भी बड़े आराम से झेल जाता है। मतलब ये एक बहुत ही मजबूत, हर हाल में टिके रहने वाला पेड़ है। इसका फायदा सिर्फ इंसानों या जमीन को ही नहीं है। इसके जो महकदार फूल हैं, वो मधुमक्खियों और तितलियों के लिए अमृत जैसे हैं। ये हमारे पूरे इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। और अगर इंसानों के लिए इसके इस्तेमाल की बात करें तो लिस्ट बहुत लंबी है। इसकी लकड़ी फर्नीचर से लेकर खेती के औजार बनाने तक हर जगह काम आती है। आयुर्वेद में तो इसकी छाल और बीजों का इस्तेमाल त्वचा और पेट की बीमारियों के लिए होता है। जानवरों के लिए इसकी पत्तियां एक बढ़िया पौष्टिक चारा हैं, और किसान तो इसे दूसरी फसलों के साथ लगाते ही हैं ताकि मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहे। तो इतनी सारी बातें जानने के बाद एक बात तो साफ है कि काला सिरिस कोई मामूली पेड़ नहीं है। ये तो एक गुमनाम हीरो है, जो चुपचाप हमारे माहौल को, हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने में लगा है। ये लाइन इसकी पूरी कहानी कह देती है। ये मल्टीपर्पस है, एनवायरमेंटली फ्रेंडली है, और इकोनॉमिक रूप से भी बहुत ज़रूरी है। इसकी घनी ठंडी छांव, वो खुशबूदार फूल, और हाँ, वो खनखन करती फलियां, यही सब मिलकर तो इसे इतना खास बनाते हैं। और आखिर में
हम यही कह सकते हैं कि जिस तरह ये पूरे भारत में फैला है और जितने तरीकों से ये हमारे काम आता है, ये सच में हमारे लिए और हमारी प्रकृति के लिए एक बेशकीमती खजाना है। तो मैं इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करना चाहूँगा। अगली बार जब किसी सीरीज के पेड़ के पास से गुजरें तो क्या उसे बस एक पेड़ के तौर पर देखा जाएगा, या फिर एक नेचुरल फर्टिलाइजर, एक एयर प्यूरिफायर और हमारे इकोसिस्टम के एक ज़रूरी हिस्से के रूप में? इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा।